तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो देखो बच्चों, ये 11th का फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो हम आगे जो टॉपिक्स जो यूनिट्स डिस्कस करेंगे उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उन सब का यहाँ पर अच्छी तरह से क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन। इसीलिए इसको बोला गया है क्या बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ हम इस यूनिट को बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। तो देखो बच्चों, मैटर मीन्स एनीथिंग, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जिसका अपना मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैटर। समझ गए ना कि हम इसे डिफाइन करें कि एनीथिंग दैट occupies that occupies space, possesses mass and can felt by any one or more okay of our senses। समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसा कोई भी एनीथिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका अपना क्या होता है बच्चों, मास होता है, और जिसको हम अपने किसी एक सेंस से या एक से ज्यादा सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही क्या है बच्चों, मैटर। समझ गए ना। हम कहें कि एयर, तो वो भी एक मैटर है। अगर हम कहें वाटर, तो वो भी मैटर है। मीन्स हम यहां पर अगर हम कहें कि ये है वाटर, क्योंकि इसका भी हम देखते हैं मास होता है, ठीक है, इसका अपना स्पेस होता है जो ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम मीन्स। तो मास हो गया, सॉल्ट्स हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है, सिलिकेट्स हो गए, मतलब पत्थर है। तो ऐसा आपको बहुत सारा, एयर हो गई, क्योंकि एयर को भी तो हम हमें पता चलता है ना कि एयर हमारे आसपास है, क्योंकि वो हमसे टच होती है, उसका सेंसेशन हमें मिलता है। तो ये सब मैटर में आएंगे बच्चों। समझ गए ना कि इस तरह से एनीथिंग जो कि दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पजेस मास एंड कैन फेल्ट, ठीक है, वाई एनी वन और मोर सेंसेस। तो ये है मैटर का डेफिनेशन। अब आता है बच्चों स्टेट। देखो, एक स्टेट तो कंडीशन होती है किसी की, और एक स्टेट यहां पर हम जो ले रहे हैं ये मैटर से रिलेटेड है। और मैटर का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है, स्टेट। मतलब ये कहलाएगा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर। इसी को क्या बोला गया है बच्चों, स्टेट। कि कोई भी मैटर है, उसका बाहरी स्वरूप क्या है, वो कैसा दिख रहा है, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट। तो यहां तक बात समझ गए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन अलग अलग स्टेट्स दिखती हैं आपको। अब हम आएंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि क्लास जो मैटर है उसको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है बच्चों। तो देखो, जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन टू टाइप से किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसमें हम जो मैटर है उसे मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, तो टू टाइप्स हैं इसके।
ये है कि मैटर, ठीक है, जो है क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट आता है, समझ गए बच्चों, कि ये है क्लासिफिकेशन, किस बेस पर लेना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, स्टेट्स, जो स्टेट्स होती हैं उनके बेस पर मैटर का क्लासिफिकेशन। तो देखो पहला क्लासिफिकेशन है स्टेट के बेस पर, तो इसमें आता है तीन ऐसे हैं इसमें। पहला होगा सॉलिड, ठीक है, सॉलिड या सॉलिड्स। दूसरा होगा लिक्विड्स और तीसरा क्या होगा बच्चों, गैसेस। तो देखो सॉलिड्स क्या कहलाते हैं बच्चों। सॉलिड मींस एक ऐसा मैटर की स्टेट जिसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, शेप हो, मास तो होगा ही डेफिनेट। इसके अलावा इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और यही रीजन है कि इनमें लोवेस्ट कंप्रेसिबिलिटी और हाईएस्ट क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है। तो ये कहलाएगी, हम ये कहें कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग, समझ गए बच्चों, हैविंग डेफिनेट, क्या क्या डेफिनेट दिखता है बच्चों, डेफिनेट शेप। आप देखोगे जितने भी सॉलिड अपने आप, ऐसे नहीं होता कि डिफॉर्मेशन हो जाए, उनका शेप बिगड़ जाए अपने आप, तो शेप, ठीक है, वॉल्यूम, अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड मास। दे possess highest density, lowest compressibility। समझ गए बच्चों, ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा बच्चों कि लोवेस्ट इनकी जो है कंप्रेसिबिलिटी है और हाईएस्ट डेंसिटी ड्यू टू, ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर एंड मिनिमम, मतलब एक प्रकार से निग्लाइजिबल भी कह दें हम, ठीक है बच्चों, निग्लाइजिबल स्पेस अमंग पार्टिकल्स। समझ गए बच्चों कि ये जो सॉलिड्स होते हैं एक मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसका अपना एक डेफिनेट शेप दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, मास दिखता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट। कौन सी, सॉलिड स्टेट। दे possess हाईएस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू, किसके कारण है, ड्यू टू पार्टिकल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। समझ गए ना कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, क्लोजली पैक्ड होते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं बिकॉज पार्टिकल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर एंड मिनिमम नेग्लिजिबल, मतलब स्पेस अमंग पार्टिकल्स, कि इनमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही मिनिमम स्पेस होता है, मतलब जितना लोवेस्ट हो सकता था वो लोवेस्ट होता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप देखते हैं, ठीक है, सॉलिड में कितना दिखता है आपको, मेटल्स हो गए, सिलिका हो गई, रेत मतलब सिलिकेट्स हो गए, समझ गए बच्चों, वुड हो गई, ग्लास हो गया, है ना। तो ये जितना भी आपको चारों तरफ इस तरह का पार्ट दिखता है, सॉल्ट्स हो गए इस तरह से, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, सॉलिड्स की। इसकी एक यूनिट पूरी आती है सॉलिड स्टेट, वो हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम दूसरा टाइप लेते हैं इसमें, सेकंड जो है सॉलिड का, सॉरी मैटर की दूसरी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ गए बच्चों, और वो है क्या बच्चों, लिक्विड स्टेट। कौन सा है, या हम कहें लिक्विड्स। अब हम आ जाते हैं लिक्विड्स के बारे में। तब देखो लिक्विड्स मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड तो होते हैं लेकिन उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ऐसे में इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता बच्चों,
लेकिन वॉल्यूम और मास डेफिनेट होता है। तो हम इसमें आएंगे कि इसको है, ये है कि स्टेट ऑफ मैटर, समझ गए ना, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट, कौन कौन सा डेफिनेट होगा बच्चों, डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास, बट ठीक है शेप नॉट डेफिनेट। समझ गए बच्चों, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ठीक है लिक्विड्स शो टेंडेंसी ऑफ फ्लो, ठीक है कि वो बहने की टेंडेंसी होती है बच्चों। एंड पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। समझ गए बच्चों कि इनमें जो है, इनमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। एंड और ऐसा होने से क्या होता है ये कि दे एक्वायर एक्वायर दे एक्वायर दिस, ठीक है, शेप ऑफ द container in which they are kept। समझ गए बच्चों ये बात कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम और मास होता है, बट सेफ डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि इनमें एक टेंडेंसी, फ्लो होने की टेंडेंसी है और ये बहते हैं। तो ऐसे में पार्टिकल जो है रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। इसके अलावा ये जिस भी कंटेनर में रख दिए जाएं, दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, कि जिसमें इनको रखा जाता है उसी का ये शेप ले लेते हैं। और एग्जाम्पल है जैसे लिक्विड, समझ गए बच्चों, लिक्विड हो गए, लिक्विड में वाटर को ले हम, लिक्विड्स तो हैं। तो ये हो गया जैसे कि वाटर आपने देखा होगा, ठीक है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझ रहे हो, डीजल है, पेट्रोल है। तो ये सब आप देखोगे कि बहुत सारे लिक्विड्स तो हम पढ़ेंगे। तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो ये सब इसी में आते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सब आप देखते हैं। तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, लिक्विड्स में। समझ गए ना कि इस तरह से हमारे पास ये है लिक्विड का डेफिनेशन। फिर हम आ जाते हैं तीसरा जो होता है, और वो है क्या बच्चों, गैस। तो गैसेस जानते हो कि गैस या जो गैसेस होती हैं उनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो गैसेस मीन्स होता है, ये क्या होगा बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग ओनली डेफिनेट, समझ गए बच्चों, डेफिनेट क्या होगा इनका, मास, बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, और शेप। क्योंकि इनके पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं बच्चों, एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन, लगभग निग्लेजिबल अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसका रीजन है कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मतलब दूर दूर होते हैं, ठीक है, विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। ये और यही रीजन है कि जिसमें ये रखे जाएं, ठीक है, और एंड ऑक्यूपाई द shape and volume of its container।
समझते हैं ना कि गैस को जिसमें भर दिया जाए उसी का वो सेफ हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो गैस का वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं गैसेस। तो समझ गए ना कि डेफिनेट मास तो होगा बट डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता बच्चों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए ये जिस कंटेनर में रखे गए हैं उसी का वॉल्यूम उसी का शेप अक्वायर कर लेते हैं कंप्लीट। एग्जाम्पल हैं जैसे इसमें एयर हो गई, है ना, N2 हो गई, O2 हो गई, H2 हो गई, जो इनर्ट गैसेस हैं बहुत सारी गैसेस हैं, LPG हो गई, CNG हो गई, अगर ये अपनी गैसियस स्टेट में आ जाए तो इस तरह से हमारे पास ये है कुल मिला के 3 अलग अलग स्टेट्स बच्चों। समझ गए ना किस, ठीक है। तो ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन दिख रहा है बच्चों मैटर का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। तो यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन लेंगे बच्चों, ठीक है, और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन तो समझते हो ना, कॉम्पोजिशन मतलब होता है मैटर किससे बना है, मैटर का इंटरनल पार्ट क्या है, इंटरनल मैटर क्या है, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बेस पर अगर आप मैटर की बात करें तो मैटर के आप 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, किस बेस पर, कॉम्पोजिशन के बेस पर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन, तो अगर हम आ जाते हैं कि ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट आता है मिक्सचर। ये है कि इसमें जैसे उसमें 3 स्टेट्स थी, हालांकि इसको भी मिक्सचर एलिमेंट कंपाउंड में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी ले लेंगे, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंसेस। तो क्लासिफिकेशन में मिक्सचर जो होता है बच्चों, मिक्सचर क्या कहलाएगा कि मेड अप बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड पजेस वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मतलब होता है ये कि मैटर जो है, मैटर मेड अप बाय 2 और मोर, ठीक है, सब्सटेंसेस, ये है सब्सटेंसेस एंड possess वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मतलब इनमें कोई फिक्स नहीं होता कि ये इतना हो परसेंट ही होगा तभी हम मिक्सचर बोलेंगे, मतलब जो सब्सटेंसेस मिले होते हैं वो किसी भी जो है रेशियो में हो सकते हैं, उनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। जैसे एग्जांपल आप देखोगी, एयर हो गई, समझ गए बच्चों, सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशन ऑफ जैसे शुगर है प्लस वाटर, तो आप कितनी भी शुगर मिला दें वाटर में, कोई फिक्स थोड़ी है कि शुगर का इतना ग्राम और वाटर का इतना ग्राम रहेगा तो ही सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो हम शुगर को कैसा भी ऊपर नीचे मिला दें तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन। तो ये हो गई। इसी प्रकार से जैसे सॉइल है, मिट्टी हो गई बच्चों, है ना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मिक्सचर है। गन पाउडर हो गया, मतलब बारूद हो गई, सीमेंट हो गई, ठीक है, मड हो गया, कीचड़। तो ये सब क्या है बच्चों, मिक्सचर होते हैं। समझ गए ना, इनका फिक्स कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता। अब अगर हम मिक्सचर के टाइप्स में आ जाएं, मिक्सचर जो है और क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स बच्चों, जो मिक्सचर्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। देखो एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होते हैं कौन से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होगा सेम, क्या होगा बच्चों, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब ये होगा कि मिक्सचर, इसमें क्या होगा, मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन। समझ गए बच्चों, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब ये होता है कि होल बॉडी में, मतलब ये है होल सिस्टम, जितना बड़ा सिस्टम है सबका कॉम्पोजिशन एक सा होता है, कि ऐसा
समझ गए ना बच्चों कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है, कंपोनेंट जो है इक्वली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे सिस्टम में, उसका सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा पूरी बॉडी में, उसमें अलग अलग कहीं कोई अलग अलग कॉम्पोजिशन नहीं होगा। देखो तो जैसे सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, समझ गए, मतलब ये हम या ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इन होल बॉडी। ओके, एग्जाम्पल देखो, जैसे एयर, तो एयर कहीं की भी हो बच्चों, उसका कॉम्पोजिशन लगभग फिक्स है ना। एक हो गया सॉल्ट प्लस वाटर, अगर आप नमक को पानी में घोल दें तो एक सा पूरे का कॉम्पोजिशन एक सा दिखेगा आपको, समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से शुगर, ये हो गई शुगर प्लस वाटर, समझ गए ना। ये भी क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस होता है। एलॉयज हो गए, एक सा कॉम्पोजिशन, स्टील की कोई रॉड है तो उसमें सारा एक सा कॉम्पोजिशन होगा। तो इस तरह के मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस, समझ गए ना अच्छी तरह से। दूसरा देखो, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा कौन सा है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा कि ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन सभी पार्ट में थ्रू आउट पूरी बॉडी में एक सा नहीं होता। मतलब ये कहें कि मिक्सचर डू नॉट, ठीक है, हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब सेम कॉम्पोजिशन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होल बॉडी, होल सिस्टम, कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसकी टोटल बॉडी में पूरे सिस्टम का कॉम्पोजिशन एक सा नहीं होता बच्चों, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मड हो गया, कीचड़ जो है कहीं कुछ, ठीक है। सैंड प्लस वाटर, आप रेत को पानी में या मिट्टी को पानी में घोल दें, समझ गए ना। सीमेंट हो गया, ठीक इसी तरह से गन पाउडर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको हेट्रोजीनियस में, ठीक है, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, क्लाउड्स हो गए, समझ गए बच्चों, पेंट्स हो गए। मतलब एक होती है कोलॉइडल स्टेट, ये ध्यान रखना है। जो कोलॉइडल स्टेट होती है सॉल्यूशन में, एक मिक्सचर में, वो हमेशा हेट्रोजीनियस होती है बच्चों। कोलॉइडल स्टेट हम एक यूनिट ही होती है कोलॉइडल स्टेट, ठीक है। गोंद हो गई, जिलेटिन हो गई, जेल हो गई, इमल्सन हो गए, मिल्क हो गया, ये सब हेट्रोजीनियस के सिस्टम होते हैं। ऐसे किसी के डायरेक्ट भी पार्टिकल देखे जा सकते हैं या माइक्रोस्कोपिक देखें तो हमें पार्टिकल्स अलग अलग भी देखे जा सकते हैं हेट्रोजीनियस। तो ऐसा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर में ये टू टाइप्स के हो गए। एक तो ये था अभी आपने देखा कि एक था हमारे पास, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक क्या था बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस तरह से। और ये इसके एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो होता है मैटर का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, और वो होता है प्योर, ठीक है, सब्सटेंसेस, या हम ये कहें प्योर मैटर। प्योर मैटर समझ रहे हो बच्चों, ऐसा मैटर जिसका अपना एक फिक्स कॉम्पोजिशन होगा, समझ गए ना। मतलब मेड बाय या मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हों, आइंस हों, या कहें मॉलिक्यूल। मतलब ये कहलाएगा कि मैटर हैविंग फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, समझ गए ना। वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन था, इनका क्या होगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एंड मेड अप बाय सेम, समझ गए बच्चों,
kind of particles, means atoms, molecules, ions, ठीक है, इस तरह से, तो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ गई बच्चों? ऐसा मैटर जिसका अपना एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है और वो सेम काइंड के पार्टिकल से बना होता है, उसे हम बोलते हैं प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल बता दूं, जैसे मेटल्स हो गए, ओके, वाटर हो गया, प्योर वाटर मतलब सॉल्ट्स हो गए, शुगर हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपना इनका अपना एक डेफिनेट क्या होता है बच्चों, इनका कॉम्पोजिशन। जैसे शुगर है तो एक फॉर्मूला होता है, सॉल्ट है कोई ना कोई सॉल्ट अपना एक फॉर्मूला होगा, मेटल सिंबल होते हैं, वाटर H2O से, प्योर H2O से बना होगा। तो ये इस तरह से जो है प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं। अब देखो टाइप्स में आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो अब आप देखोगे कि प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं, एलिमेंट्स, और एक होंगे बच्चों क्या, कंपाउंड्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स मेड बाय द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब होता है कि ये है कि प्योर मैटर, ठीक है बच्चों, प्योर मैटर विच मेड बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स और होमो atomic molecules and not destroyed in others, ठीक है, in simpler form by simple physical or chemical methods। समझ गए बच्चों कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सेम काइंड के एटम्स या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होता है और हम उसे और सिंपलर फॉर्म में नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, कन्वर्ट कर सकते कोई भी सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड से। जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है, O2, ठीक है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में है, O2, H2, N2, ठीक है, Cl2, तो H2O2 N2 Cl2, ये हो गया Br2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो कि एटम से बनी है, ये मॉलिकुलर एलिमेंट है। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, मॉलिकुलर एलिमेंट्स। और भी होते हैं बच्चों एलिमेंट्स मॉलिकुलर फॉर्म में, जैसे सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से, इसके अलावा ठीक है और भी हैं, जैसे और भी देखते हैं हम, मेटल्स होते हैं। तो अब इनके टाइप्स में ही बता देता हूं मैं, ठीक है, कि अगर आप एलिमेंट के टाइप्स देखोगे, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से, देखो 3 टाइप्स के होते हैं, पता है आपको? ठीक है, पहला होता है, इसमें एलिमेंट को आगे 3 अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं क्या बच्चों, मेटल्स, ठीक है, मतलब इनमें मेटालिक कैरेक्टर्स होंगे। तो मैं अभी यहाँ डिटेल नहीं दे रहा हूं इनकी ज्यादा, आप जानते हैं मेटल्स में कि मेटल्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, Ag, Au, ये है लगभग 79%, मतलब आप देखोगे लगभग 79% एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है बच्चों, वो क्या है, आप देखोगे मेटल्स हैं। S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये तो टोटल ही मेटल के ब्लॉक्स हैं। P ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट्स मेटल है, तो मेटल्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। कौन से बच्चों, नॉन मेटल्स, इनमें कोई मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता, जैसे O2, ठीक है, N2, F2, Cl2, कार्बन हो गया बच्चों,
है ना, सल्फर ये है जो कि S8 के फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस ये है, ठीक है, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और भी बहुत सारे अभी आप देखोगे, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे नॉन मेटल्स में। आप पी ब्लॉक में जाओगे तो हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं क्या बच्चों, मेटेलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। इनमें कंप्लीट ना तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं और ना ही नॉन मेटालिक, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पार्शियल नेचर इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिलता है, वो कहलाते हैं बच्चों क्या, मेटेलॉइड्स। जैसे मेटेलॉइड्स में आप देखोगे कि बोरॉन है, ठीक है, यहां पर आ जाए हम तो ये हो जाएगा बोरॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एसई है, टीई है, एटी है, इस तरह से। तो ये सब किस में आते हैं, मेटेलॉइड्स में बच्चों। इनमें दोनों लगभग प्रॉपर्टीज दिखती हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो एलिमेंट के इस तरह से आप किसी भी गोल्ड को और अदर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में नहीं ला सकते, बस वो है कि केमिकली वो कुछ नए कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होगा बच्चों। तो एलिमेंट्स वो हैं जो अपना केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी जो है एग्जिस्ट रहते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम कंपाउंड से बाहर निकाल सकते हैं किसी न किसी मेथड से, लेकिन एलिमेंट को और सिंपलर फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है। डाल्टन की एक थ्योरी आएगी, उसके बारे में एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी अच्छी तरह से उसमें बताई गई है बच्चों, वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो था प्योर सब्सटेंसेस में एक पहला टाइप्स, और वो क्या था, एलिमेंट्स। और सेकेंड टाइप देखोगे बच्चों, इसी में जो सेकेंड है, और वो होते हैं क्या बच्चों, कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स का मतलब समझ रहे हो कि ये क्या होंगे, कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स एक फिक्स कॉम्पोजिशन या प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं और एक नया मैटर बना लेते हैं, वो कहलाता है बच्चों क्या, कंपाउंड्स। की मैटर, ठीक है बच्चों, कि मैटर इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट, समझ गए ना, एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। समझ गए बच्चों, कि ऐसा मैटर जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, या हम कहें कि नंबर, पार्टिकल्स में भी दिखेंगे आपको, बाय मास, तो उसको कहते हैं क्या बच्चों, द मैटर इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास आर कॉल्ड, या इज, ठीक है, इज कॉल्ड कंपाउंड। समझ गए बच्चों, कि ऐसा मैटर जिसमें अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन मास के अनुसार कंबाइंड होते हैं, और अब जो कंपाउंड बनता है या मैटर बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले तुम इनके एग्जांपल्स बता दूं, कि जैसे H2O है, CO2 है, CH4 है, H2SO4 है बच्चों, ठीक है। ठीक इसी तरह से HNO3 है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स आप देखोगे, ग्लूकोज है, यूरिया है, H2N, CONH2, तो ये सब क्या है बच्चों, कंपाउंड्स। तो ये बता दूं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो कंपाउंड होते हैं, कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ठीक है आयंस। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनमें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, देख रहे हैं आप, H2O दो अलग अलग एलिमेंट से बना है। तो इस तरह से इनका अपना एक क्या होता है बच्चों, डेफिनेट। अब अगर आप कंपाउंड्स में चले जाओगे, ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड्स में अगर आप इनके टाइप्स की बात करें तो एक तो होते हैं ऑर्गेनिक, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है, तो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर है, ठीक है, ये है कि जो इनका मेजर एलिमेंट होगा, एलिमेंट इज कार्बन, ठीक है, विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। समझ गए बच्चों? इस तरह से कोई भी इस तरह के जो है एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब आते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, समझ गए ना, जिसमें ऑयल, फैट्स, ये सब आते हैं, वाइटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए जितने भी हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स। तो इस तरह का तो आप एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ोगे अलग से, तो ये सब ऑर्गेनिक में आते हैं। और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट होता है, मतलब कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अदर देन कार्बन। कहीं कहां एक्सेप्शनल है जहां कार्बन भी होते हुए भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मेनली आप कार्बन को छोड़कर अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए तो वो समझ लो इनऑर्गेनिक है। जैसे NaCl हो गया, या H2SO4 हो गया, या वाटर हो गया, या अमोनिया हो गई, या नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों? NaOH हो गया, KOH हो गया। तो जिनमें कार्बन नहीं दिखता वो सब आपको ध्यान रखना है किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, ये डिटेल जो मिलेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें, ये तो था मैटर का क्लासिफिकेशन। यहां तक बात क्लियर है बच्चों कि मैटर, ठीक है। अब देखो कोई क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया कि आपको बताना है कि क्लासिफाई मैटर इन, ठीक है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। कि जैसे, ठीक है, ये दे रखा है ग्राफाइट, डायमंड, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मिल्क, एयर, ब्लड, गन पाउडर, ठीक है, सीमेंट, ग्लास, एलॉय, ठीक है, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है, सोडा वाटर, ठीक है। तो ये है इस तरह से कुछ जो है आपको मैटर दे रखे। अब आपसे कहा जाए कि इनमें से मिक्सचर अलग करो और प्योर सब्सटेंसेस अलग करो, तो सबसे पहले जब हम आंसर में लेंगे तो मान लो हमने पहले मिक्सचर अलग किया, क्या किया? मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर में वो है जिनका अपना एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता। ये मिक्सचर है कई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के। देखो कौन कौन से, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, एयर हो गई बच्चों, ब्लड हो गया, ठीक है, गन पाउडर हो गया, कोक और सल्फर मिला होता है, सीमेंट हो गया, समझ गए ना, ग्लास हो गया, एलॉयज हो गए, क्लाउड हो गया, समझ गए बच्चों, मिस्ट हो गया, धुंध, सोडा वाटर हो गया जो आप सॉफ्ट ड्रिंक में लेते हैं। तो ये सब क्या है? मिक्सचर में आएंगे। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें,
ठीक है, कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, तो देखो आप इसमें ग्रेफाइट हो गया क्योंकि केवल कार्बन से बना हुआ है, डायमंड हो गया बच्चों, ये भी केवल कार्बन से बना है, ठीक है, वाटर हो गया केवल H2O मॉलिक्यूल से बना है, गोल्ड गोल्ड के एटम से बना है, सिल्वर हो गया। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अगर आपको दिखते हैं जिनके सिंबल होते हैं या जिनका फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखें प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं बच्चों, और मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला या सिंबल नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये मिक्सचर है कई चीजों का, तो इस बेस पर भी आप पहचान सकते हैं कि जिसका फॉर्मूला दिखे, अगर सिंबल लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो वो आप प्योर सब्सटेंसेस में लोगे, और बाकी जो इनका फॉर्मूला नहीं बन सकता, सिंपल नहीं होता, वो सब क्या है बच्चों, मिक्सचर है। तो यहां तक आप मैटर का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ गए ना, तो ये था। अब देखो बच्चों एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं हम यहां पे, और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप पूरी केमिस्ट्री में देखोगे कि मैटर की टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज दिखेंगी आपको, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक क्या होती हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। पूरी केमिस्ट्री इसी से बनी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो तो वहां फिजिकल भी मिलती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी होती हैं। तो देखो पहला क्या होता है, जैसे हम कहें पहला कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट करने के लिए हमें मैटर के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, मींस प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन। समझ गए बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट, जिनका ऑब्जर्वेशन अगर हमें करना है तो मैटर के कॉम्पोजिशन में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, उनको बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, ये सब किस में आती हैं, एनर्जीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की जाती है। मतलब हम ये कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, समझ गए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, समझ गए ना, ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग इन कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। तो ये कहलाती हैं बच्चों क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के कॉम्पोजिशन में बिना किसी चेंज के बहुत ही इजी गोइंग मेजर्ड की जा सकती हैं, ऑब्जर्व की जा सकती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों, समझ गए ना, क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, जानते हो ना ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। डेंसिटी हो गई, समझ गए ना, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, किसी का प्रेशर हो गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो ऐसी और भी हैं, एंथैल्पी हो गई, और भी जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो ये बहुत सारी हैं, हम इनको अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है बच्चों क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छी तरह समझ गए ना, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन कॉम्पोजिशन में बिना किसी चेंज के किया जा सकता है, उनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सेकेंड टाइप में आ जाते हैं, तो ये है क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट करना है, जिनका ऑब्जर्वेशन करना है मैटर की, तो हमें एक केमिकल रिएक्शन करानी होगी, मैटर के कॉम्पोजिशन में चेंज कराना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि वो रिएक्टिव है या नहीं है, या
किस तरह की रिएक्शन शो करता है। मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, समझ गए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which can measured or observed by change in composition of matter means by chemical reaction। समझ गए ना कि अगर हमें किसी की रिएक्टिविटी बताना है या हम उसमें ऑक्सीडेशन बताना है, हाइड्रोलिसिस बताना है, तो हम पहले रिएक्शन कराएंगे। जैसे मान लो कंबस्जन है, एग्जांपल सोचो आप, ठीक है, कि अगर आपको बोला गया है कि इसका कंबस्जन की प्रॉपर्टी बतानी है कि उसमें है कि नहीं, तो कंबस्जन की बात हुई बात, ठीक है, तो मतलब ये है इग्निशन। तो इग्निशन में जैसे मान लो कोक है, तो आप इसे जलाओगे ना, तभी ये CO2 बनेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो कार्बन का अगर हमें, ठीक है, कोक या कार्बन की हमें कंबस्जन प्रॉपर्टी को कराना है, तो हमें ऑक्सीजन से उससे ऑक्सीडाइज्ड करना होगा। मतलब ये क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। तो हमें एक रिएक्शन लेनी होगी। तो इस तरह से जैसे और भी एग्जांपल हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, कौन डिकम्पोजिशन किसी का, तो कॉम्पोजिशन बदलेगा तभी तो डिकम्पोजिशन होगा, रिडक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी जिनकी स्टडी करनी है। तो हमें इस तरह की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करनी होगी, तभी हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कि इनमें कॉम्पोजिशन बदल जाता है बच्चों मैटर का। समझ गए ना। तो ये था हमारा आज का मैटर, इसके लिए मैटर की प्रॉपर्टीज। और तो एक तो बच्चों हमारा ये मैटर था। अब मैं एक डेफिनेशन और बता देता हूं, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। फिर बाकी हम इसके अलावा जो है वो अलग से देखेंगे मैटर। तो एक और टॉपिक इसी के साथ डिस्कस कर लेता हूं, और ये है, ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। समझ गए बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो है ना बच्चों, जो मैटर होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसके मैग्नीट्यूड को बताने वाला एक स्टैंडर्ड है। मतलब ये क्या है, इट इज, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर। ठीक है, कि अगर हमें किसी भी मैटर का मैग्नीट्यूड बताना है, कितना है, क्या है वो, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वही है बच्चों एसआई सिस्टम। इसी को बोला जाता है यूनिट्स। ठीक है, ध्यान रखें कि जो एसआई सिस्टम है ना बच्चों, ठीक है, इट इज मॉडिफाइड, समझ गए ना, मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ MKS। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम जो था उसमें से MKS जो होता है ना, मीटर, तो उसका मैट्रिक सिस्टम, बल्कि हम इसको MKS ना कह के और बल्कि सिस्टम ऑफ मैट्रिक सिस्टम या मॉडिफाइड मैट्रिक सिस्टम, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा है, इट इज मॉडिफाइड। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक सिस्टम। जो होता है ना मैट्रिक सिस्टम में कि मास, ठीक है, लेंथ, हाइट, टाइम, इनको किस यूनिट से शो किया जाए, एक एसआई सिस्टम, MKS और एक CGS, इस तरह से, तो उसी का एक मॉडिफाइड सिस्टम है SI। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं, तो ठीक है, तो यहां ध्यान रखें कि SI सिस्टम प्रोपोज्ड, समझ गए बच्चों, 7 SI यूनिट्स ऑफ मैटर, या ठीक है SI यूनिट्स फॉर
फिजिकल क्वांटिटीज, समझ गए ना, या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी एक 7 SI यूनिट्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पर है, हम यहाँ लेते हैं कि जो यहाँ पर क्वांटिटी है फिजिकल, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और यहाँ पर SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। देखो, तो ये कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी, तो पहली होती है क्या बच्चों, लेंथ, समझ गए ना, जिसका सिंबल होता है और इसकी यूनिट है m, मीटर, समझ गए ना। दूसरा होता है क्या, मास, जिसका सिंबल होगा m, और ये किस में लिया जाता है बच्चों, किलोग्राम में, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, जिसका हम टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है s, सेकेंड। चौथी कौन सी होती है, देखो, ये है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, मास, ठीक है। तो m, लेंथ को मीटर, मतलब यहां पर ये समझ गए ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। फिफ्थ जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर, कौन सी है टेम्परेचर की यूनिट बता सकते हो, ऐसा यूनिट T से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी होती है क्या बच्चों, केल्विन। सिक्स्थ में आ जाते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे N से, तो ये क्या होती है इसकी, मोल। फिर है सेवंथ जो है, और ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझ गए बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरह से, और इसकी होती है कैंडेला, CD। तो ये है 7, देख रहे हैं बच्चों, 7 जो है बेसिक यूनिट है SI की। लेंथ, ठीक है, मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। इसके अलावा आप देखोगे कि जो है डेराइव्ड यूनिट भी है बच्चों, कुछ मैं उनकी और बता दूं कि डेराइव्ड SI यूनिट्स। तो देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो केवल 7 यूनिट से तो नहीं बताई जा सकती। अब जैसे वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मोलैरिटी है, तो कैसे रिप्रेजेंट की जाए, ठीक है। तो जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी SI यूनिट इन 7 बेसिक यूनिट के थ्रू क्या की गई है बच्चों, डेराइव्ड की गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि SI यूनिट्स, ठीक है बच्चों, SI यूनिट्स ऑफ डिफरेंट अदर, समझ गए ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डेराइव्ड बाय 7 बेसिक SI यूनिट्स, इन्हीं को बोला गया है बच्चों डेराइव्ड SI यूनिट्स, ठीक है। इसमें डायमेंशन यूज करते जाते हैं और उन डायमेंशन की SI यूनिट रखते जाते हैं। जैसे देखो, पहला है क्या, वॉल्यूम, समझ गए बच्चों, कि जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, लेंथ हो गई, ठीक है, इनटू हाइट हो गई, इनटू विड्थ हो गई। तो ये सब से बना है, तो ये है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, जो है, मैं विड्थ अच्छे से लिख दूं, ठीक है। तो ये हो गई, ये है, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें एरिया ले लें, तो एरिया में क्या हो जाएगा, लेंथ हो गई बच्चों,
इंटू विड्थ हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मान लो तीसरी हम कहें कि वेलोसिटी लिखी है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड की गई, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और देखो कुछ और सिंपल सी एक्सीलरेशन, कि अगर हमें एक्सीलरेशन की यूनिट देनी है तो क्या होता है इसमें, कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2 पावर लग गई। ऐसे फोर्स में चले जाए, है ना, तो फोर्स क्या हो जाता है, देखो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास किस में ले लें बच्चों, किलोग्राम में, एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये है, तो इसकी जगह एक नया यूनिट होता है जिससे बोलते हैं क्या, न्यूटन, इस तरह से। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर माइनस 2 मीन्स ये होती है, इसको बोलते हैं क्या, पास्कल। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, पास्कल हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें आ जाए वर्क के बारे में, कि वर्क क्या होगा, वर्क है या एनर्जी है, ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो गई, न्यूटन, डिस्टेंस क्या हो गई, मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, या हम इसी को क्या लिखते हैं, जूल, जी सिंबल लिखा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मान लो हम इसी तरह से डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन में क्या, वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मोलारिटी यूनिट कहें, कि मोलारिटी की यूनिट ऐसा ही क्या होगी, तो ये हो जाएगा मोल अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल तो हो गए, मोल में ही लेंगे, और वॉल्यूम किस में ले लेंगे, मीटर क्यूब में, तो मोल पर मीटर क्यूब। तो ऐसी हमें जितनी चाहें उतनी यूनिट्स निकाल सकते हैं, ये सब 7 बेसिक यूनिट के थ्रू निकाली गई हैं, तो ये कहलाती हैं एसआई यूनिट्स के बारे में और डेराइव्ड यूनिट। तो ये मैटर था एक क्लास का अपना, जिसमें अपन ने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा बच्चों। ठीक है, ऐसा यूनिट्स बता दी मैंने आपको, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको। ठीक है, और आपने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया। तो ये था हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी हम इसके बाद जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन, इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं वो लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो हम बंद करते हैं।